गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं जो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में किए जाते हैं। तो पहला है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए बी सी लाभों को बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 1 अप्रैल 2008 से दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4:5। 1 अप्रैल 2008 से उन्होंने निर्णय लिया कि वो लाभों को 3:4:5 के अनुपात में बांटेंगे। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये लाभ है उनके, हानि नहीं है। क्रेडिट बैलेंस है ऑफ 90,000। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। उन्होंने कहा कि जो साझेदार चाहते हैं वो इस लाभ को बांटना नहीं चाहते बल्कि एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें दे रखा है 1:1:1। उसके बाद लिखेंगे न्यू रेशियो। उन्होंने चेंज करने के बाद न्यू रेशियो कितना आ गया 3:4:5। उसके बाद देखिए ये हम लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्या करता है, ए का ओल्ड रेशियो 1/3, ये इन 1/3 का जोड़ माइनस नया रेशियो 3/, इनका जोड़ 4 और 3 7 और 5 12। एलसीएम आ गया 12, 3 चौक 12, 4 - 3, इसका तो आ गया 1/12। क्या कर रहा है ये सैक्रिफाइस। बी का क्या आएगा 1/3 माइनस ये 4/, इन सभी का टोटल 4/12। एलसीएम आ गया 12, 3 चौक 12 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी ये इसका आएगा 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। उसके बाद सी का आ जाएगा, सी का क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 5/12, 12 एलसीएम 3 चौक 12 और -5 यानी 1/12। ये क्या कर रहा है, यानी कि माइनस का आएगा तो क्या कर रहा है गेन, क्योंकि हमने सैक्रिफाइस रेशियो का सूत्र लिखा था। तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से अमाउंट यहाँ लिखेंगे, टोटल लाभ कितने थे 90,000 गुणा 1/12, 12 से काट देंगे, 12 7 84, बच गए 60, 12 5 60, 7,500। तो ये 7,500 लिख देंगे। 2 जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका क्रेडिट कर देंगे, 2 एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट लिख दिया वही 7,500 से, क्योंकि ये काटेंगे बिल्कुल ये इकाई आएगा 90,000 गुणा 1/12, इनको काटेंगे तो वही 7,500 आएगा। और उसके बाद लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण हमने लाभ हानि की एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है SI X Y and Z are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। ABC XYZ लाभों को बांटते हैं 5:3:2 में। They decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:5। उन्होंने निर्णय किया कि वो लाभों को बांटेंगे 2:3:5 में। विद इफेक्ट ऑफ 1/4/2007, 1 अप्रैल 2007 से ये लागू होगा। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्ट देयर बुक। वो इनको मतलब बुक्स में कोई इफेक्ट किए बगैर इनकी एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, कुछ नहीं कह रखा, तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको इतना तो पता होगा, नहीं पता हो तो सुन लें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अगर वो लायबिलिटी साइड दिया गया है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड लिखा गया है तो वो क्रेडिट बैलेंस यानी कि वो लाभ है। अगर वो डेबिट साइड लिखा गया है तो वो लॉस है, वो डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड नहीं, बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखा गया है। तो अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम इसे प्रॉफिट मानते हैं और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 24,000। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है, और जो एसेट साइड चीज लिखी जाती है वो लॉस होती है एक तरह से, हम घटा देंगे यहाँ, मेरे कहने का इसलिए बताया सब। यहाँ लिख देंगे लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
कितना है 12,000, ये इसमें से घटा देंगे, यानी कि नेट इफेक्ट हमारे पास आएगा। हमें इन 12,000 रुपए की ट्रीटमेंट करनी है, ना कि इन दोनों की अलग अलग, क्योंकि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है और जो प्रॉफिट होता है जर्नल रिजर्व होते हैं वो सभी आप जानते हैं लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2। उसके बाद हम लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है वापस लिख देंगे 2:3:5, ऐसा ही लिखा गया था ऊपर। अब हम लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस कितना आएगा, पहले लिखो एक्स का कितना है ओल्ड रेशियो 5 बटे इनका टोटल 10, 5/10 माइनस 2/10, 2 बटे इनका टोटल। और आपको पता है जब नीचे के हर समान हो तो सीधा घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 3/10, प्लस का आ रहा है तो ये क्या है सैक्रिफाइस। अब लिखेंगे हम y का क्या लिखेंगे 3/10, 3/10 माइनस 3/10 बराबर 0। ये ना सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। फिर हम लिखेंगे z का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस न्यू रेशियो 5/10, माइनस का आएगा 3/10, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, क्योंकि नीचे के हर समान है तो हम सीधे घटा देते हैं, कोई समस्या नहीं आती। ये हो गया सैक्रिफाइस गेन। एंट्री लिख देंगे, जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट। हम यहाँ लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से 12,000, जो नेट इफेक्ट हमने निकाला था। यहाँ नेट इफेक्ट कितना है 12,000, 12,000 गुणा 3/10, 1 0 से 1 0 कट गई और 12 आती है 3600 रुपये। 2 जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका अकाउंट 2, एक्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे कितने 3600, और इनकी एडजस्टमेंट एंट्री लिख दे, एंट्री इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट on the change of profit sharing ratio। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रफली लिख देता हूँ, जैसा भी आप उचित समझे, ताकि समझ में आ जाए एंट्री किसके लिए की गई थी। तो ये क्वेश्चन था, इनको आप कीजिएगा।